स्वागत है प्राइम न्यूज धरनी हिंदी में, जहां हम लाते हैं दिन का सबसे बड़ी खबरें, दुनिया भर की ताजा तरीन घटनाएं, भारत, ओडिशा, खेल, वित्त और विज्ञान से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी, सब कुछ एक ही जगह। तो चलिए जानते हैं आज की 20 सबसे महत्वपूर्ण खबरें। रोजगार मेला, पीएम मोदी ने 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे, रोजगार सृजन को दी नई दिशा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेला के तहत 71,000 नए युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। उन्होंने पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया और युवाओं के सशक्तिकरण को सरकार की प्राथमिकता बताते हुए विकसित भारत 2047 की दिशा में योगदान की अपील की। दिल्ली चुनाव, भाजपा ने आरोप पत्र में केजरीवाल सरकार को घेरा, आप प्रमुख ने दिया करारा जवाब। भाजपा ने दिल्ली चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल सरकार पर भ्रष्टाचार, यमुना प्रदूषण और वायु गुणवत्ता में गिरावट जैसे मुद्दों पर हमला बोला। केजरीवाल ने पलटवार करते हुए भाजपा पर कोई ठोस एजेंडा न होने का आरोप लगाया और अपने कार्यों को गिनाया। महाराष्ट्र में दलित कार्यकर्ता की मौत पर राहुल गांधी का दौरा, बीजेपी ने बताया ड्रामा। राहुल गांधी ने परभणी में हिरासत में मारे गए दलित कार्यकर्ता के परिवार से मुलाकात कर न्याय की मांग की। बीजेपी ने इसे ड्रामा बताया, जबकि मायावती ने कांग्रेस पर दलितों को केवल जरूरत के समय याद करने का आरोप लगाया। अखिलेश यादव का तंज, खुदाई करते करते बीजेपी अपनी सरकार ही खोद देगी। संभल में बावली मिलने पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ये खुदाई करते करते अपनी सरकार ही खोद देंगे। इस आई ने 150 साल पुरानी इस बावली के साथ अन्य धार्मिक स्थलों का सर्वे किया। अल्लू अर्जुन के घर हमले पर कांग्रेस का इनकार, पार्टी ने दी सफाई। हैदराबाद में थिएटर भगदड़ कांड के विरोध में अल्लू अर्जुन के घर प्रदर्शन हुआ। कांग्रेस ने हमले में पार्टी कार्यकर्ताओं की भूमिका से इनकार किया और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। मालदीव में फंसे 40 ओडिया युवाओं ने की सुरक्षित वापसी की गुहार। मालदीव में नौकरी का झांसा देकर ले जाए 40 से अधिक ओडिया युवक वेतन न मिलने और खराब हालात में रहने को मजबूर हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर उन्होंने मदद की अपील की है। ओडिशा के ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए आयरीडा ने 3,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। आयरीडा ने ओडिशा में सौर ऊर्जा, हाइड्रो, एथेनॉल और रिन्यूएबल एनर्जी निर्माण परियोजनाओं के लिए 3,000 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। आयरीडा के प्रमुख प्रदीप कुमार दास ने ओडिशा को सोलर पावर उत्पादन और उपकरण निर्माण में अग्रणी बनने की संभावनाओं पर जोर दिया। ओडिशा में फिर से भारी बारिश का अलर्ट, रात के तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट का अनुमान। आईएमडी के अनुसार ओडिशा में 24 और 25 दिसंबर को लो प्रेशर एरिया के प्रभाव से भारी बारिश हो सकती है, जिससे रात के तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट का अनुमान है। गजपति, गंजम, जगत सिंहपुर और अन्य जिलों में मूसलधार बारिश हो सकती है। ओडिशा 2025 में मलकानगिरी विशाखापट्टनम हवाई सेवा हो सकती है शुरू। मलकानगिरी और विशाखापट्टनम के बीच हवाई सेवा 2025 में शुरू होने की उम्मीद है। भारत वन एयरलाइंस द्वारा 9 सीटर विमान के साथ इस सेवा का संचालन किया जाएगा। हालांकि मलकानगिरी एयरपोर्ट फिलहाल व्यावसायिक उड़ानों के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। ओडिशा की प्रसिद्ध कांसा धातु उद्योग के समक्ष संकट, सरकारी लापरवाही का आरोप। बालकटी, खोरधा में पारंपरिक कांसा धातु उद्योग कच्चे माल की कमी और सरकारी मदद के अभाव में ढहने के कगार पर है। स्थानीय कारीगरों का कहना है कि मशीनों के मुकाबले पारंपरिक तरीकों से काम करना अब मुश्किल हो गया है और सरकार की अनदेखी के कारण यह विरासत उद्योग संकट में है। ओडिशा का बालेश्वर सबसे प्रदूषित शहर, दिल्ली के बाद दूसरा। अवैध ईंट भट्टियों का कारण, ओडिशा के बालेश्वर में अवैध ईंट भट्टियों के कारण वायु प्रदूषण गंभीर समस्या बन गया है, जो दिल्ली से केवल थोड़ा ही कम है। स्थानीय माफिया सरकारी जमीनों का शोषण कर रहे हैं और प्रशासनिक दावे के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है, जिससे स्थानीय निवासियों की सेहत पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। ओडिशा के 26 गांवों को सुनामी तैयार के रूप में मान्यता, आईओसीयूनेस्को द्वारा सम्मानित। ओडिशा के 26 गांवों को आईओसीयूनेस्को के रूप में मान्यता मिली है, जो भारत की तटीय सुरक्षा में योगदान को उजागर करता है। इस सम्मान को प्राप्त करने के लिए व्यापक प्रशिक्षण,
मॉक ड्रिल्स और सटीक चेतावनी प्रणालियों का पालन किया गया है, जिससे स्थानीय समुदायों की आपदा से निपटने की क्षमता मजबूत हुई है। 110 साल तक जीऊंगा, दलाई लामा स्वास्थ्य समस्याओं के बीच उत्तराधिकारी योजना पर विचार करते हुए 89 वर्षीय दलाई लामा ने कहा है कि वह 110 साल तक जीवित रह सकते हैं स्वास्थ्य समस्याओं के बावजूद। उनकी उत्तराधिकारी योजना पर चिंता बनी हुई है, खासकर तब जब तिब्बती बौद्ध धर्म के अनुयायी उनके भविष्य के बारे में चिंतित हैं। तिब्बत में चीन और भारत के बीच राजनीतिक मुद्दों के बीच दलाई लामा ने कहा कि उनका पुनर्जन्म भारत में हो सकता है और यह संभव है कि वह अपनी मृत्यु से पहले इस बारे में संकेत छोड़ दें। एक्सक्लूसिव, वियतनाम, भारत ब्रह्मोस मिसाइल सौदे को अंतिम रूप देने के करीब। भारत और वियतनाम 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम सौदे को अंतिम रूप देने के करीब हैं, जो जल्द ही साइन हो सकता है। यह सौदा वियतनाम की सेना और नौसेना से आदेशों के साथ ब्रह्मोस एरोस्पेस द्वारा विकसित मिसाइलों के लिए हो सकता है। इस सौदे से वियतनाम फिलीपींस के बाद दूसरा देश बन जाएगा जो भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल खरीदेगा। साथ ही दोनों देशों के रक्षा संबंधों में और मजबूती आ रही है, जिसमें संयुक्त सैन्य अभ्यास और रक्षा सहयोग शामिल हैं। बांग्लादेश ने भारत से शेख हसीना की वापसी के लिए औपचारिक पत्र लिखा। बांग्लादेश ने भारत से अपनी पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की वापसी के लिए औपचारिक रूप से पत्र लिखा है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने कहा कि हसीना को न्यायिक प्रक्रिया के लिए वापस लाने की मांग की गई है। हसीना के भारत में शरण लेने के बाद बांग्लादेश में उनके खिलाफ विभिन्न अपराधों के लिए मुकदमा चलाने की मांग बढ़ रही है। वहीं हसीना की प्रत्यर्पण प्रक्रिया 2013 के प्रत्यर्पण संधि के तहत की जा सकती है, जिसमें राजनीतिक आरोपों को प्रत्यर्पण से छूट दी गई है। बांग्लादेशी व्यापारी पाकिस्तान से आयात करने के लिए मजबूर। समुद्री संबंधों में वृद्धि। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच व्यापार और समुद्री संबंधों में वृद्धि हो रही है, जिससे भारत में चिंता बढ़ रही है। पाकिस्तान से चिटगांव पोर्ट तक एक और मालवाहक जहाज पहुंचे हैं, जबकि बांग्लादेश के अंतरिम नेता मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की है। इस बीच बांग्लादेश ने पाकिस्तान से आने वाली कार्गो का निरीक्षण करने का नियम हटा लिया है, जिससे पाकिस्तान को समुद्री मार्गों का उपयोग आसान हो गया है। अश्विन की जगह मिली। मुंबई के अनकैप्ड ऑलराउंडर तानुष कोटियन की भारतीय टीम में शामिल होने की संभावना। मुंबई के स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर तानुष कोटियन को पहली बार भारतीय टेस्ट टीम में शामिल किया गया है। वह ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चौथे मैच से पहली टीम के साथ जुड़ेंगे। कोटियन ने घरेलू क्रिकेट में अपनी सटीक गेंदबाजी और शानदार बल्लेबाजी से पहचान बनाई है और उनकी मजबूत प्रदर्शन ने उन्हें भारत ए टीम में जगह दिलाई थी। मैनू भाकर को खेल रत्न नामांकन से बाहर किया गया। अधिकारियों का कहना है कि शूटर ने आवेदन नहीं किया, परिवार ने किया। खंडन। भारतीय निशानेबाज मैनू भाकर को 2024 पेरिस ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीतने के बाद भी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकित नहीं किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने आवेदन नहीं किया, जबकि उनके परिवार के करीबी सूत्रों के मुताबिक भाकर ने नामांकन भेजा था। भाकर ने 2024 ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल और मिश्रित 3 इवेंट में कांस्य पदक जीते और पिछले पदकहीन ओलंपिक प्रदर्शन के बाद शानदार वापसी की। गहरे अंतरिक्ष में एक क्वासर के चारों ओर विशाल महासागर की खोज। खगोल शास्त्रियों ने 12 अरब प्रकाश वर्ष दूर स्थित एक क्वासर एपीएम 8279-5,255 के चारों ओर एक विशाल जलाशय खोजा है, जिसमें पानी का वाष्प है, जो पृथ्वी के महासागरों के 140 ट्रिलियन गुना वॉल्यूम के बराबर है। यह क्वासर एक सुपरमासिव ब्लैक होल के चारों ओर स्थित है, जो हमारे सूर्य से 20 बिलियन गुना अधिक विशाल है। इस खोज ने ब्रह्मांड के अतीत के बारे में नई जानकारी दी है और यह साबित किया है कि पानी सितारों और आकाशगंगाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रेगिस्तानी चींटी ने चीनी टीम को हाई डेफिनिशन पोलराइज्ड लाइट सेंसर चिप का रास्ता दिखाया। चीनी शोधकर्ताओं ने रेगिस्तानी चींटी की आंखों से प्रेरणा लेकर एक संकुचित चिप विकसित की है, जो पोलराइज्ड लाइट की दिशा का पता लगा सकती है। यह चिप नेविगेशन, फिंगरप्रिंट डिटेक्शन और कैंसर टिश्यू की पहचान में उपयोगी हो सकती है। इस चिप का डिजाइन पारंपरिक पोलराइज्ड लाइट सेंसर से कहीं अधिक कॉम्पैक्ट है और यह पोलराइजेशन इमेजिंग सिस्टम में उच्च संवेदनशीलता प्रदान करता है।
तो ये थी आज की सबसे बड़ी और अहम 20 खबरें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप हमारी हर नई वीडियो की अपडेट पा सकें। धन्यवाद और हम मिलते हैं अगली वीडियो में।